फोन पे, पेटीएम ये सब होता है, तो ये सब यहाँ पर काम नहीं करता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज अभिषेक भैया, एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट एट तरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए 2024-25 सेशन के अंदर, 24-25 सेशन के अंदर नए आने वाले हैं। मई के अंदर तुम्हारा सेशन मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा, तो बार बार कमेंट मत करो। देखो, तुम मेरी वीडियो देखोगे कि सेशन कब स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 4 लोगों की और वीडियो देखोगे, उससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया क्या करना है पता है? 3 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक प्री एमबीबीएस आपके लिए प्रिपरेटरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 40 डेज लॉन्ग ये क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बांग्ला और इन सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। 40 डेज में मैं आपके एनाटमी के टकाटक पूरी एनाटमी पढ़ा दूंगा 40 दिन के अंदर। तो वो नोट्स आपको बनाने बढ़िया मस्त काम आएगा। और इसके अलावा भी आपको और भी जो बाकी एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल साइड थोड़ा आपको दिखाया जाएगा। तो ये आप कोर्स ज्वाइन करें, सिर्फ 99 फीस है। 99 फीस क्यों रखी है? ताकि आप सब लोग ज्वाइन कर पाओ, आप सबका फायदा हो और सारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्योंकि बांग्लादेश में आने के बाद युद्ध चालू करना पड़ेगा। प्रथम दिन से, फर्स्ट डे से आते ही आपको अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है। आपके आइटम एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको अचानक से उस समय एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप सब लोग मैक्सिमम ऐसे हो, नीट क्लियर हुआ नहीं, बहुत कम मार्क्स हैं, आप लोगों को अभी पढ़ने की आदत छूट चुकी है। जो लोग 6, 7, 8 महीने से घर पे आराम से बैठे और जो सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज जाके पढ़ूंगा, नहीं बेटा, ये तेरी गलत फहमी है। पहले थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करके आना चाहिए, तेरे को थोड़ा बहुत एक समझ के आना चाहिए चीजों को कि यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट कैसा है। यहां पे आते ही पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आइटम पेंडिंग लगेंगे जब तक 3, 4, 5 महीना आपको एडजस्ट भी तो करना है नई कंट्री में। तो एडजस्ट होने में इतना टाइम आपको लगेगा, समझ गए मेरी बात? तो वो क्लासेस ज्वाइन करो। टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर मेरा दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया है मैंने, व्हाट्सएप लिंक दिया है डायरेक्टली। वहां पर आप अपना नाम, अपनी कॉलेज का नाम लिख करके भेजो, मैं आपको ग्रुप पे ऐड करूंगा। और रेगुलर बेसिस पे 4-5 घंटे की क्लासेस हैं, तो आप मिनिमम कुछ टाइम की क्लासेस तो अवश्य ही ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 मस्ट हैव एप्स फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश। अगर आप नए आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एप्स पहले से अपने फोन में इंस्टॉल करके रखनी है, या जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो यहां पे काम आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे बांग्लादेश में, तो आपको ये 2 एप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो पठाओ और एक है उबर तो आपको पता ही है। और पठाओ यहाँ की लोकल ऐप है जो आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कैब बुक करनी है, बाइक, टैक्सी, कुछ भी बुक करना है, कुरियर या खाना वाना इधर मंगवाना है, जो भी सारी चीजें हैं, तो वो ये 2 ऐप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये 2 ऐप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 ऐप्स आपके फोन में होने चाहिए। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से ही बाहर जब निकलेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लोकल सिम खरीदने के बाद इन ऐप्स को पहले से डाउनलोडेड रखना और इस पे अपने लोकल नंबर से लॉगिन कर लेना, अपनी आईडी बना लेना। क्योंकि आप जब एयरपोर्ट से बाहर जो लोकल आप कैब्स या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, तो वो आपसे 2-3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे डिमांड करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इन पे अफोर्डेबल सीधा प्राइस मिल जाएगा कि भाई इतना है। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे बांग्लादेश में। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट से अगर थोड़ा आगे आए तो हमारे, अच्छा, इसके अलावा मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, इनड्राइव ऐप भी यहाँ पे चलती है, तो आप इनड्राइव भी यूज करेंगे, ठीक है। कभी उबर पे राइड नहीं मिली तो आप पठाओ या फिर इनड्राइव ट्राई कर सकते हैं, आप प्राइजेस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रैपिडो वगैरह या फिर ओला, ये सब यहाँ नहीं चलता, ये इंडियन कंपनीज हैं, ये यहाँ पे वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। फूड पांडा, ये खाने के लिए आपकी ऐप है, फूड पांडा, प्लस साथ में एक और ऐप होती है बांग्लादेश की, खाबार कोई। तो खाबार कोई और फूड पांडा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप बैठे हो, भूख लगी हुई है, ठीक है, कुछ भी ऐसे खाना बनाने का कुछ मन नहीं है, तो बाहर से कुछ मंगवा के खा लिया। सो दीज एप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर आप ये ढूंढने जाओगे ना, भैया ये बता दो जोमेटो, स्विगी वगैरह ऐसा कुछ चलता है कि यहाँ पे नहीं। जोमेटो, स्विगी इंडियन कंपनीज है, अगेन ये यहाँ पे वर्क नहीं करती हैं, यहाँ पे सर्विस नहीं देती हैं। तो आपको फूड पांडा, खाबार कोई, ये सब एप्स डाउनलोड करके रखनी पड़ेंगी। और भैया ये एप्स हर जगह चली जाएंगी क्या? हर देश के, पूरे बांग्लादेश के कोने कोने में खाना पहुंचाती है? नहीं,
आपको मेन सिटी एरिया में मिलेंगी, बहुत सिटी के आसपास। ऐसा नहीं कि आपकी कॉलेज कहीं बहुत दूर जाके कहीं गांव में है, वहां पे आपको फूड पांडा से खाना मंगा रहे हो आप, नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे वी डू नॉट डिलीवर एट दिस लोकेशन ऐसा लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में पीडीएफ स्कैनर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। बहुत सारा आपके पास कंटेंट होगा एमबीबीएस में, आपको जगह जगह से अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपका एक फिक्स सोर्स है कि भाई यहाँ से सारा पढ़ना है, कुछ टीचर के लेक्चर से, कुछ इधर उधर से। तो आप हर चीज़ को ले लेके कि अपना पीडीएफ बना के रख सकते हैं एक टॉपिक का, कि भाई ये टॉपिक है, ये जगह जगह से मैंने कंटेंट उठा लिया है। क्योंकि अगर आपको नोट करने का ज़्यादा टाइम ना मिले तो एटलीस्ट आपके पास पीडीएफ स्कैनर होना चाहिए, फटाफट स्कैन कर लो। मानो आपने नोट्स नहीं लिखे हैं, आपके बैचमेट ने नोट्स लिखे हैं, ठीक है, तो बढ़िया से फोटो रखोगे तो एक क्लटर्ड वो चीज हो जाती है। तो आप आराम से सारी फोटोज को मर्ज करके बढ़िया एक पीडीएफ बना लो, तो बड़ा काम आता है, बहुत बहुत डे टू डे हर दूसरे दिन काम आता है पीडीएफ स्कैनर। उसके बाद में दराज, जैसे हम लोग इंडिया में जब शॉपिंग करते हैं ना, तो हमें क्या एप्स होती हैं वहां पे, अमेजन होती है, फ्लिपकार्ट होता है। तो यहाँ पर अमेजन और फ्लिपकार्ट अभी तक तो नहीं है, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर अमेजन फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाएंगे नहीं आएगा आपको। यहाँ पे यहाँ की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है दराज, आपको दराज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा और आप मंगा सकते हैं, तो आपके पास डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम जाएं बी कैश, ये ऐप आती है बी कैश। ये क्या है, जैसे हमारे पास इंडिया में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब होता है, तो ये सब यहाँ पर काम नहीं करता है। मतलब काम करता है, ऐप चलेगी, आप इंडियन टू इंडियन अकाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे, वो चल जाएगा क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है ना, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन आप यहां से, जैसे मान लो एक दुकान में गए खाना खाने के लिए और वहां पे आपने देखा क्यूआर कोड एक लगा हुआ है, या फिर आप वहां पे अपना गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ की ये जो पेमेंट ऐप है बी कैश, ये डाउनलोड कर लेनी है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पे अकाउंट कैसे बनेगा, आप जब विकास के सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर आप जब उनको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, अपने पासपोर्ट और बाकी डिटेल्स, तो वो आपकी उस पे एक आईडी बना देंगे, एक प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे। और उसके बाद आप विकास में अपने इंडियन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे के थ्रू भी। तो आप जब पैसे ट्रांसफर कर लेंगे तो उसको आप फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए बांग्लादेश में यूज कर पाएंगे। बट अगेन रिमेंबर, बांग्लादेश में ज्यादातर आपको जो करेंसी है, टका है, उसी की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं देखेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में जैसे भिखारी भी क्यूआर कोड लेके बैठा होता है कि दे दो पैसे, इधर डायरेक्ट ट्रांसफर करो, गूगल पे करो, तो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक लोकेशंस में मिलेगा, रेस्टोरेंट्स में गए, पैसे कम पड़ गए, ऑनलाइन पे कर दिया, या कुछ इस टाइप से कुछ चीजों में। उसके बाद में चालडाल.com, ये ग्रोसरी के लिए है, ठीक है। तो ये ग्रोसरी के लिए आपको ऐप मिलेगा, तो ग्रोसरी के लिए आप यहां से मंगा सकते हैं। आप इंडिया से आए हैं, आपको कुछ ऐसा सब पर्टिकुलर कोई मसाला नहीं मिल रहा है, आपको आटा नहीं मिल रहा है, गेहूं का आटा नहीं मिल रहा है, आप खुद रोटी बनाना चाहते हैं, या जो भी ग्रोसरी आइटम्स आप यहां से खरीद सकते हैं, आपको डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद फेसबुक, ओहो हो क्या नई बात बता दी। सबको पता है फेसबुक पे तो हम लोग हैं ही, लेकिन रियलिटी पता है क्या है, इंडिया में ज्यादातर जो मतलब अपनी एज के लोग हैं, या फिर जो आप अभी और आ रहे हो जूनियर्स, तो आप लोग ज्यादातर है ना फेसबुक छोड़ के लोग इंस्टा की तरफ बढ़ गए, इंस्टा और फिर बाकी आगे स्नैपचैट। तो ये सारी ऐप्स हम लोग ज्यादा रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। लेकिन बांग्लादेश में आपको हर कोई आदमी फेसबुक पे मिलेगा। यहाँ पे अभी भी फेसबुक का क्रेज जो है वो बना हुआ है काफी ज्यादा। तो आपको फेसबुक और मैसेंजर आपके पास होना चाहिए, तो बड़ी आईडी मेंटेन करके चलना। अगर आपको यहाँ के लोगों से सोशली कनेक्ट करना है, आपके टीचर्स, आपके जो बांग्लादेशी बैचमेट्स हैं, वो सब लोग फेसबुक पे मिलेंगे आपको। आपके मैसेंजर पे भी बहुत सारे बैच के, कॉलेज के थोड़े बहुत ग्रुप्स होंगे, तो आप एक बार इस पे थोड़ा सा अपना फोकस करना, समझ गए मेरी बात। तो फेसबुक करके आना, ठीक है। और चैट जीपीटी तो आजकल किसको काम नहीं आता भाई। चैट जीपीटी तो मतलब ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको डे टू डे लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूछो भाई चैट जीपीटी से, पूछो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा दो एप्स हैं, ये पढ़ाई से रिलेटेड है, एक तो ड्रग बैंक और एक है एटलस 3D। तो ये आपको एनाटॉमी में काम आएगा, एटलस 3D। और एनाटॉमी के अंदर ऐसा ही सब्जेक्ट है, इमेजिन करके पढ़ना होता है थोड़ा सा, तो इसके अंदर आपको 3D डायग्राम्स, 3D मॉडल्स मिलेंगे। तो आप ये थोड़ा सा इसका या फिर तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, या क्रैक्ड वर्जन, या फ्री भी मिलता है बहुत सारा कंटेंट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ये काम आएगी। उसके अलावा जो ड्रग बैंक है, इट्स अ वेबसाइट जहां पर आपको सपोज कोई आपने, ये ज्यादातर आपको ना फार्मा में काम आएगा, फार्मेकोलॉजी के अंदर। जैसे आपने कोई उल्टा फुल्टा ऐसा कुछ ड्रग देखा, कुछ भी देखा, तो आपको जानना है कि हाउ इट वर्क्स, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसकी बाकी डिटेल्स
सब कुछ, है ना। तो वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा ड्रग बैंक में। उसके बाद में मोबाइल ऐप्स पे आ जाते हैं, तो आपके पास सिम कार्ड की अगर मैं बात करूं बांग्लादेश में, तो 3 मेजर कंपनीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एयरटेल की कंपनी है, एयरटेल रोबी, तो एयरटेल रोबी, और उसके बाद में आता है ग्रामीण फोन, तो ग्रामीण की सिम ले सकते हैं आप, या फिर बांग्ला लिंक। तो ये 3 आपके पास सिम होती है यहाँ पे ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं। सो आप अगर बांग्ला लिंक की सिम खरीद रहे हैं तो उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो काम आएगा आपको बहुत ज्यादा। ग्रामीण या फिर एयरटेल रोबी, तो इनके ऐप्स होते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली जैसे रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं, आपके पास पैसे ऑनलाइन मोड में हैं, बिकाश के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं आप, तो ये सारी चीजें। उसके बाद ये रोबी एयरटेल का हो गया, ये ग्रामीण का हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सम असेंशियल एप्स जो आपके पास होंगी तो अच्छा रहेगा। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता था, बताना चाहता था, क्योंकि अक्सर बच्चों के डाउट्स होते हैं कि भैया गूगल पे चलेगा या स्विगी जोमेटो या फिर ऐसा, क्योंकि लोगों को एक ऐसा उसकी आदत पड़ गई है। और सबसे खतरनाक डाउट जो मुझे बहुत रिसेंटली आया, वो पता है क्या है? भैया वो ब्लिंकिट वगैरह ऐसे सामान तो आ जाता होगा 10 मिनट में, ऐसा। भाई ये बांग्लादेश है, यहाँ पे 10 मिनट में कोई सामान नहीं आता है, इमेजिन भी मत करना, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम 3-4 दिन में जो आएगा दराज से, इससे खुश रहो आराम से, ठीक है। ग्रोसरी उतर के नीचे लेके आनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है इधर उधर ऐसे कि फटाफट से आया मिल गया, चलो मुझे ये चाहिए आ गया घर पे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें देखनी है। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। और भाई तुझे अगर यूजफुल लग रहा है वीडियो, तो तू कमेंट क्यों नहीं करता है? अरे हाथ थक जाएंगे क्या? ऐसी जनरेशन नहीं आता कमेंट करना। भैया बहुत अच्छा लगा वीडियो, पता है कितना मोटिवेशन मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, चलो मैं अच्छा कंटेंट और ज्यादा क्रिएट करता हूं और बढ़िया चीजें लेके आता हूं स्टूडेंट्स के लिए। बताओ मेरे अलावा कोई बनाता है तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस? अरे नहीं बनाता कोई भी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिसिएशन से मुझे भी और जोश आएगा, और आपके लिए और बहुत सारी नई चीजें मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद समथिंग न्यू जो आपने सोचा भी नहीं होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अरे कल, साइनिंग ऑफ।